हेलो स्टूडेंट, आई एम योगेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट एजुकेशन विद योगेश सर में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग फिट होंगे, फाइन होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से ही पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। कक्षा 10 की आनुवंशिकता एवं जैव विकास के अंतर्गत हमने पिछली लेक्चर में मेंडल वाद के बारे में बताया था, जिसमें आपको मेंडल चार्ट जन्म के बारे में, मेंडल साहब के कार्य के बारे में और जो मेंडल साहब ने अपने कार्य के माध्यम से 7 विपर्सिक लक्षण को दिए थे उसके बारे में हमने चर्चा किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, आज चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन से लक्षण थे जो मेंडल साहब ने अपने प्रयोग के माध्यम से 7 लक्षणों को दिए थे। आइए हम हेडिंग डालते हैं मेंडल के द्वारा या मेंडल की मटर पर प्रयोग। मेंडल की मटर पर प्रयोग। ठीक है, हम लिख सकते हैं मेंडल एक्सपेरिमेंट गार्डन बी। ठीक है, तो मेंडल साहब ध्यान रखिएगा, मेंडल साहब ने मटर के ऊपर अपना प्रयोग किया था। ध्यान रखिएगा वो कौन सा किया था, तो ध्यान रखिएगा वह कृत्रिम परागण के द्वारा। कौन से परागण? कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण का मतलब होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब होता है मानव के द्वारा। देखिए, किसी पृथ्वी में अगर कृत्रिम शब्द का प्रयोग हो रहा है तो समझिएगा वो मानव के द्वारा हो रहा है, नेचर के द्वारा नहीं, इस प्राकृतिक के द्वारा नहीं हो रहा है। वो किसके द्वारा हो रहा है? मानव के द्वारा हो रहा है। तो ऐसे को आप क्या बोलेंगे? कृत्रिम परागण। ठीक है, ध्यान रखिएगा मेंडल साहब ने मटर के ऊपर जो प्रयोग किया था वह कौन से माध्यम से किया था? कृत्रिम परागण के माध्यम से किया था। और कितने लक्षण को प्राप्त किया था? 7 लक्षण। कितने? 7 लक्षण को प्राप्त किया था। कितने लक्षण को? 7 लक्षण को प्राप्त किया था। अब कौन कौन से लक्षण हेडिंग बना लीजिएगा, मेंडल द्वारा चुने गए 7 विपर्सी लक्षण। हम कॉलम बना लीजिए, जैसे जैसे हम कॉलम बना रहे हैं वैसे आप कॉलम बना लीजिए। यहाँ पर लिख दीजिएगा सीरियल नंबर यानी कि क्रम संख्या, और यहाँ पे आप लिखेंगे लक्षण यानी कि इसको आप देख सकते हैं कैरेक्टर या ट्रेड। अब ध्यान रखिएगा कि होते हैं कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन? लक्षण। एक होते हैं प्रभावी लक्षण और एक होता है अप्रभावी लक्षण। अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण को आप बोल सकते हैं डोमिनेंट ट्रेट। इसको आप बोल सकते हैं रिसेसिव। क्या बोलेंगे? रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, ध्यान रखिएगा मेंडल साहब ने जो लक्षण दिए थे, एक था क्या? प्रभावी और दूसरा क्या था? अप्रभावी। यानी कि एक जो है काफी ज्यादा संख्या में मिल रहा है और एक जो है काफी कम संख्या में मिल रहा है। और इसी के माध्यम से मेंडल साहब ने जो लक्षण दिए हैं ये आपको समझ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला ध्यान रखिएगा मेंडल साहब ने मटर के ऊपर प्रयोग किया, जब क्रॉस कराया, कृत्रिम परागण कराया तो उसमें देखा पादप की लंबाई। सबसे पहले मेंडल साहब ने मटर के पौधे पर लंबाई का फोकस किया। किस पे? लंबाई। तो लंबाई को बढ़ाना। ध्यान रखिएगा मटर के पौधे में देखा जाए तो सबसे पहला लक्षण क्या होगा? पुष्प की या पादप या लिख दीजिएगा पौधे की लंबाई। पौधे की लंबाई या आप लिख सकते हैं इंग्लिश में प्लांट हाइट। ठीक है, प्लांट हाइट। ध्यान रखिएगा मटर का जो पौधा होता है मैक्सिमम कैसा होता है? लंबा होता है। इसको आप लिखेंगे लंबा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं का टाल। क्या बोलते हैं? टाल। जबकि इसका विपरीत क्या होगा? अपोजिट क्या होगा? उल्टा क्या होगा? तो होगा क्या? बौना। ऐसा बौना जिसको बोलते हैं द्वारा। क्या बोलते हैं? द्वारा बोलते हैं। क्लियर है?
ये पहला लक्षण हो गया। दूसरी लक्षण की बात करते हैं तो दूसरे लक्षण ध्यान रखिएगा, मेंडल साहब जो दूसरा लक्षण देखा वो पुष्प की स्थिति देखी। क्या देखी? पुष्प की स्थिति। तो आप लिखेंगे पुष्प की स्थिति। तो आप लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर। तो इसको आप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा पुष्प देखिएगा दो जगह लगते हैं, पादपों में पुष्प दो जगह लगते हैं। इसको मान के चलिए शाखा है, क्या? शाखा। ध्यान रखिएगा शाखा के ऊपर डंठल निकलते हैं और यहाँ पे निकलते हैं, पुष्प लगते हैं। और एक ध्यान रखिएगा शाखा के टॉप पुष्प लगते हैं। जो ये यहाँ पे लगते हैं इसको बोलते हैं टर्मिनल, और यहाँ जो लगते हैं इसको बोलते हैं एक्सिलरी। और हिंदी में इसको बोलते हैं अग्रस्त। क्या बोलते हैं? अग्रस्त। जब इसको बोलते हैं कच्छप। क्लियर है? अगर के काम मैक्सिमम पालकों के अंदर, मैक्सिमम या कह सकते हैं 80% पालकों के अंदर पुष्प जो होते हैं यहाँ पे लगते हैं। कुछ पालकों में कहा होते हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा पुष्प की अगर स्थिति देखी जाए तो कौन सा मटर के अंदर कौन सा पुष्प की स्थिति। तो पुष्प ध्यान रखिएगा मटर के पौधे के अंदर पुष्प जो पर लगता है वो कहाँ लगता है? कस्टस पे लगता है। कहाँ पर लगता है? कस्टस, यानी कि एक्सिलरी। एक्सिलरी, क्लियर है? एक्सिलरी। लेकिन कुछ कहाँ लगते हैं? अग्रसर। अग्रसर जिसको बोलते हैं टर्मिनल। टर्मिनल, ठीक है। तीसरे लक्षण की बात करते हैं तो पुष्प की स्थिति होगी तो पुष्प का रंग, पुष्प का रंग इसको आप लिख सकते हैं कलर ऑफ फ्लावर। कलर ऑफ फ्लावर। ध्यान रखिएगा मटर का जो पौधा होता है उसमें जो पुष्प लगते हैं वो पुष्प लगते हैं कैसे? बैगनी कलर के लगते हैं। कैसे? बैगनी कलर के होते हैं। और कुछ कैसे होते हैं? ध्यान रखिएगा कुछ होते हैं कैसे? सफेद। तो जो अधिक संख्या लगेगा, अधिक संख्या मिलेगा उसको हम रखेंगे किसी प्रभाव में, जो कम मिलेगा उसको रखेंगे का अप्रभाव में। तो पुष्प कैसा होता है? बैगनी होता है। कैसा? बैगनी। और ध्यान रखिएगा कुछ कैसे होते हैं? सफेद। सफेद के लिए हम लोग क्या लगा सकते हैं? व्हाइट कर सकते हैं, इसके लिए पर्पल का उपयोग कर सकते हैं। पर्पल का। और चौथे लक्षण की बात करें, ध्यान रखिएगा चौथे लक्षण की बात करते हैं। ध्यान रखिएगा पुष्प का है क्या? पुष्प की स्थिति, पुष्प का रंग। तो ध्यान रखिएगा चौथे लक्षण की बात करते हैं तो बीज, बीज नहीं बीज, बीज, बीज का आकार, बीज का आकार, शेप ऑफ, शेप ऑफ सीड। ठीक है, तो मटर का बीज कैसा होता है? मटर का बीज गोल होता है, लेकिन उसमें देखेंगे आप कुछ ऐसे दाने आपको मिलेंगे जो जगह जगह पर क्या होते हैं? दबे होते हैं और खिंचे होते हैं। ठीक है, तो अधिक शरीर जो मिलता है वो कैसा मिलता है? गोलाकार। कैसा होता है? गोलाकार। इसको आप लिख सकते हैं राउंड। क्या लिखेंगे? राउंड। जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं? बीज के होते हैं, दबे होते हैं। उस दबे हुए मटर के बीज को बोला जाता है क्या? झुर्रीदार। क्या होते हैं? झुर्रीदार। झुर्रीदार। क्या होते हैं? झुर्रीदार, जिसको आप लिख सकते हैं विंकर। विंकर, विंकर। ठीक है, यहाँ तक आप ये इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसका हम बता दे रहे हैं कि मंडल साहब ने जो लक्षण दिए थे वो कौन से दिए थे? वो दिए थे विपरीत लक्षण दिए थे। वो कौन कौन से? एक प्रभावी, एक अप्रभावी। एक डोमिनेंट था, दूसरा रिसेसिव। सबसे पहले अगर देखा जाए तो पौधे की क्या है? लंबाई। तो मटर का पौधा कैसा होता है? लंबा, प्रभावी लक्षण है। जबकि बौना कैसे? अप्रभावी है। दूसरा देखा जाए पुष्प की स्थिति तो मटर में पुष्प कहाँ लगता है? एस्टेस पर लगता है। पुष्प कहाँ लगते हैं? अग्रस्त पर लगते हैं। पुष्प का रंग देखा जाए तो कैसा होता है? बैगनी होता है। और कुछ कैसे होते हैं? सफेद होते हैं। बीज का आकार देखा जाए तो बीज कैसा होता है? गोलाकार राउंड होता है। लेकिन कुछ कैसे होते हैं? झुर्रीदार होते हैं, जिसको बोला गया है फ्रिंकल कलर। क्लियर है? इतना आप इसको नोट कर लीजिए। इसके आगे कहा पांचवा, छठवां और सातवां बताते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए।
अगला लक्षण की बात करते हैं। अगली लक्षण की बात करते हैं। अगला लक्षण कौन सा है? पांचवा लक्षण। कहाँ क्या क्या हो गया था? पादप की लंबाई, पुष्प की स्थिति, पुष्प का रंग और बीज का आकार। अब डालेंगे हम लोग कौन सा लक्षण? बीज का रंग। बीज का रंग, तो बीज का रंग के लिए आप लोग लिख सकते हैं कलर ऑफ सीड। ठीक है, तो मटर का जो बीज होता है, जो परिपक्व होता है, जो पका हुआ होता है, उसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। अब अगर तो ऊपर जो तो व्हाइट कलर का होता है, लेकिन व्हाइट कलर का जो उसके नीचे का देखिएगा सीड होता है पका हुआ, कैसा होता है? कैसा होता है? वो पीला कलर का होता है। तो अधिक से अधिक मिलता है पीला, जिसको आप लिख सकते हैं का येलो, या लिखेंगे येलो, जो कि कुछ ऐसा होगा, हरा होगा। इसको आप लिख सकते हैं का ग्रीन। ठीक है, और छठवें लक्षण की बात करें, छठवें लक्षण की बात करें, ध्यान देगा फली का आकार। फली का आकार, फली का मतलब ध्यान रखिएगा जो हरा मटर होता है, जो बड़ा बड़ा सा ऐसा, इधर देखा देते हैं, ये जो होता है कि किसको बोलते हैं? फली, जिसके अंदर दाने लगे रहते हैं। ध्यान रखिएगा ये जो होता है, ये आकार की बात करें तो ये होता है फूला हुआ, फूला। जबकि कुछ ऐसे होते हैं पिचका, ऐसा होता है पिचका। ध्यान रखिएगा पौधे का आकार की बात करें तो ध्यान रखिएगा से पोट, सेपा पोट, इसका आकार देखा जाए तो कैसा होगा? अधिक से अधिक कैसा होगा? खुला होगा। कैसा होगा? खुला। जबकि कुछ ऐसे होते हैं पिच का, कैसे होगा? पिच का। क्लियर है? अच्छा, सातवें नंबर की बात करें तो ध्यान रखिएगा फली का आकार हो गया तो फली का क्या होगा? रंग होगा। अगला होगा फली का रंग। फली का रंग, इसको लिख सकते हैं कलर ऑफ पोट, कलर ऑफ पोट। इसका ध्यान रखिएगा रंग मैंने आपको बताया कैसा होता है, ध्यान रखिएगा ये हमेशा कैसा होता है? हरा होता है, लेकिन कुछ ऐसे रंग या पीला रंग, कैसे होंगे? पीला रंग। ध्यान रखिएगा प्रभावित जो रंग होगा कैसा होगा? हरा। और ध्यान रखिएगा हरा, और ध्यान रखिएगा कुछ कैसे होंगे? पीला रंग। तो इसको आप लिख सकते हैं ग्रीन, ग्रीन, और इसको लिख सकते हैं का येलो, येलो। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और यहाँ तक अगर हो गया हो तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे मेंडल साहब के कुछ शब्द के बारे में। ठीक है, इसके ध्यान से नोट कर लीजिए और अगली हेडिंग डाल दीजिएगा मेंडल की कुछ शब्द। अगली हेडिंग बता देंगे क्या? मेंडल, मेंडल की कुछ कुछ शब्द। ध्यान रखिएगा मेंडल की कुछ जो शब्द हैं, ध्यान रखिएगा वो कौन से शब्द हैं जो मेंडल साहब ने संकलन कराते समय, निष्कर्ष निकालते समय, जट देते समय, सिद्धांत को बनाते समय प्रयोग किया है। क्या किया है? प्रयोग किया है। उन शब्दों की हम बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा हमने आपको मेंडलवाद में बताया था कि मेंडल साहब ने जब नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी सभा के अंतर्गत गए, अपने रिजल्ट को जीव वैज्ञानिकों के सामने प्रस्तुत किए, तब वहां पे जीव वैज्ञानिकों ने मेंडल साहब को क्या किया? नकार दिया, जिसके कारण मेंडल साहब क्या हो गए? असफल हो गए। असफल होने का रीजन ये है, केवल वही नहीं है, असफल होने का रीजन और भी है। जीव वैज्ञानिकों ने उनसे पूछा कि कैसे पता आपको कि कोई न कोई लक्षण है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है? तो मेंडल साहब ने उसका सही उत्तर न दे करके केवल एक शब्द का नाम दिया, जिसका नाम है कारक। मेंडल साहब ने बताया कि कोई न कोई कारक है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या हो जा रहा है, यानी कि माता पिता से पुत्र के अंदर जा रहा है, जिसके कारण माता पिता के लक्षण उस पुत्र के अंदर या उस संतति के अंदर दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला जो मेंडल साहब ने शब्द का प्रयोग किया, उस शब्द का प्रयोग ध्यान किया, वो शब्द क्या था? कारक। क्या था? कारक, जिसको बोलते हैं फैक्टर। क्या होते हैं? फैक्टर। क्या होते हैं? फैक्टर। तो फैक्टर क्या है? कारक क्या है? ध्यान रखिएगा
मेंडल साहब कहते हैं किसी भी लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, किसी भी लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए कोई न कोई कारक है, कोई न कोई कारक है। अभी कारक जो है, ये सब जो कारक सारे ये समझने में है। अब मेंडल साहब को खुद नहीं पता ये कारक जो है, हम जो कारक बोल रहे हैं ये है क्या, जिसके कारण जीव वैज्ञानिकों ने मेंडल साहब को क्या किया, नकार दिया। बात समझिए, ठीक है। इस कारक को ध्यान दिएगा, इस कारक को ध्यान रखना, इस कारक शब्द को ध्यान रखना, इस कारक शब्द को 1903 ईस्वी में जोहानसन नाम के वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने इस कारक शब्द को, ध्यान रखिएगा, इस कारक शब्द को जीन नाम दिया। क्या नाम दिया? जीन। अगर आपसे पूछा जाए कि जीन क्या होता है, ध्यान रखिएगा, डीएनए का एक छोटा सा भाग, डीएनए का एक छोटा सा भाग कहलाता है क्या? जीन। जिसके ऊपर लक्षण निहित होते हैं या लक्षण निर्धारित होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं और अपने आप को या अपने कह सकते हैं कि जो जीन के ऊपर लक्षण है उसको प्रस्तुत या प्रेजेंट करने या दर्शाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्लियर है? जोहानसन शब्द किसने दिया, सॉरी जीन शब्द किसने दिया है, ध्यान रखिएगा, जोहानसन ने। कब दिया? 1903 ईस्वी। ठीक है। अब यहाँ तक बात सही है कि मान लीजिए कारक को नाम दिया गया था, जीन दे दिया, लेकिन आपके मन में यह होगा सर, लेकिन बात यह है सर जीन को हम लोग कैसे प्रेजेंट करेंगे, कैसे दिखेंगे, क्या चिन्ह होगा, क्या सिंबल होगा? आपके मन में भी सवाल होगा कि सर जीन शब्द को कैसे लिखा जाए, क्या सिंबल दिया जाए, क्या कर सकते हैं कि चिन्ह दिया जाए। तो चिन्ह देने के लिए ध्यान रखिएगा, इस जीन को सिंबल या चिन्ह देने, इस चिन्ह शब्द को चिन्ह या पहचान मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने दिया। जैसे लंबाई के लिए कैपिटल टी, गोलाकार के लिए कैपिटल आर, पीला के लिए कैपिटल वाई, ये सब क्या है? सिंबल है। क्या है? सिंबल है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, चीन को पहचान या चिन्ह किसने दिया? किसने दिया? मॉर्गन ने दिया। ठीक है, बात समझ में लिख नहीं? ठीक है। अच्छा, दूसरे शब्द की बात करें, दूसरे शब्द की अगर बात करते हैं, दूसरा शब्द है युग्म विकल्पी, जिसको बोलते हैं एलील। क्या बोलते हैं? एलील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलील। तो एलील जो शब्द है बहुत छोटा सा है, बहुत सिंपल है। विपरीत लक्षणों वाले युग्म को एलील कहते हैं। तो एलील या युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे कैपिटल स्मॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, ध्यान इसको आप जैसे करके लिख दीजिएगा। इधर देखिएगा, युग्म विकल्प जो होते हैं, ये होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होते हैं सम युग्म विकल्पी और दूसरा होता है विषम
विषम युग्म विकल्पी। ठीक है, सम युग्म विकल्पी का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, किसी भी लक्षण को निर्धारित करने के लिए, किसी भी लक्षण को निर्धारित करने के लिए दोनों जीन ऐसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे ध्यान रखना, अच्छा इसके लिए एग्जाम्पल अगर लिखा जाए यहाँ पे, ध्यान रखना, किसी भी लक्षण को निर्धारित करने के लिए दोनों जीन, दोनों युग्म ऐसे होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। इससे क्या है, देखिए इसमें देखिए दोनों क्या है, बड़ा लेटर है, दोनों क्या है, समान। इसमें हम लिख सकते हैं स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। इसमें दोनों क्या है, सब क्या है, एक समान। जबकि विषम लक्षण, ध्यान रखिएगा, विषम युग्म विकल्प में क्या होगा, किसी भी लक्षण को निर्धारित करने के लिए, किसी भी लक्षण को निर्धारित करने के लिए, दोनों जीन विपरीत होना चाहिए। जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। देख लीजिए, ये क्या है, एक जीन है, ये क्या है, दूसरा का जीन। ये दोनों ध्यान रखिएगा, ये दोनों जीन है, एक दूसरे से क्या है, विपरीत है। ऐसे में आप बोलेंगे क्या, विषम युग्म विकल्पी। जबकि दोनों जब समान होंगे तो उसे आप बोलेंगे क्या, सम युग्म विकल्पी। तो इसका एग्जाम्पल ये रहा, जैसे करके लिख लीजिएगा, विषम युग्म विकल्पी का और सम का ये होता है। क्लियर है। और अगला शब्द हम लोग पढ़ते हैं, अगला शब्द हम लोग डालेंगे हेडिंग। पहला शब्द क्या था, कारक, दूसरा युग्म विकल्प। ठीक है, ये युग्म विकल्प कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक होता है सम, दूसरा विषम होता है। सम में क्या होगा कि दोनों जीन क्या होंगे, समान होंगे। विषम में क्या होगा कि दोनों जीन एक दूसरे के पूरक या एक दूसरे के विपरीत होंगे। क्लियर है। अगला शब्द डालिए, रखेंगे भेंडर साहब के। अगला शब्द है शुद्ध जाति, शुद्ध जाति। शुद्ध जाति की बात करते हैं, प्योर स्पीसीज की बात करते हैं। तो ऐसे पौधे जो समान लक्षण वाले, ऐसे पौधे जो समान लक्षण वाले पौधे से उत्पन्न होते हैं। तो आप लिख सकते हैं इसको ऐसे, पौधे जो समान लक्षण वाले पौधे से प्राप्त होते हैं, पौधे से प्राप्त या उत्पन्न होते हैं, उन्हें शुद्ध जाति कहते हैं। जैसे देख लीजिए, पौधा अगर देखा जाए, ध्यान रखिएगा, कैपिटल टी, ये ध्यान रखना, ये शुद्ध लंबा है, क्या है, शुद्ध। आपको हमने बताया था ना, जो 7वें परिचित लक्षण है उसमें लंबा के लिए हम लिखे थे क्या, लंबा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाल। तो टाल ध्यान रखिएगा, टाल शब्द है ना, टाल, इसका हम लोग पहला लेटर देते हैं। और ये जो पहला लेटर है ये संबोधित करेगा किसको, ये लंबाई को। किसको संबोधित करेगा, लंबाई को। तो ध्यान रखिएगा, जब एक टी लेंगे तो ये ध्यान रखना चाहिए, एक जीन होता है। ठीक है, एक जीन। अध्ययन करना चाहिए, किसी भी लक्षण को निर्धारित करने के लिए दो जीन का होना अति आवश्यक है। यानी कि किसी का रंग अगर निर्धारित करना है, किसी की लंबाई निर्धारित करनी है, एक जीन नहीं होगा, कितना जीन होगा, दो जीन। तो दो जीन मिल करके किसी लक्षण को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। तो लंबाई जो है एक प्रकार का क्या है, लक्षण। लंबाई, गोरापन, कालापन, ये सब क्या है, लक्षण है। कब नहीं होता है कि कोई चीज अगर घटना घट गई, तो कोई घटना घट गई, अचानक घटना घट गई, वहां पे कोई है, वो जिसके माध्यम से वो घटना को किया गया है, तो लोग जो दूर दराज के रहने वाले होते हैं या दूर से देखने वाले जो होते हैं, जब जांच आती है, पुलिस जांच आती है, तो वहाँ पुलिस पूछती है कि कौन था, कौन किया। लोग बताते हैं क्या, गरीब फलना बहुत लंबा था, गोरा था, या समथिंग करके कुछ ऐसे बताते हैं। तो क्या बताते हैं, लक्षण बताते हैं। लक्षण को बताने के लिए एक जोड़ी चीज का होना अति आवश्यक है। ध्यान रखिएगा, लंबा जो है, पौधा लंबा है। और ध्यान रखना, लंबी के लिए हम लोग यूज करते हैं टाल, और टाल का जब पहला लेटर का यूज करते हैं तो जीन हो गया। और किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए कितने जीन की जरूरत होगी, दो जीन की, कैपिटल टी, कैपिटल टी।
त्रिधान फ्लक्स है, ये किसको संबोधित कर रहा है? लंबाई को। और जो क्या बता रहा है? लंबाई। अब ध्यान रखना इसी का एक नंबर, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ क्या पौधा लेंगे? लंबा। पौधा कैसे लेंगे? लंबा। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे? कैपिटल टी, कैपिटल टी। तो यहाँ से अगर हम युग्मक बनाएंगे तो युग्मक के लिए कैपिटल टी इधर से मिलेगा और यहाँ से कैपिटल टी मिलेगा। इन दोनों का मध्य क्रॉस हटाएंगे तो क्या होगा? कैपिटल टी, कैपिटल टी। तो यही पौधा कैसा निकला? लंबा। तो इसको आप बोलेगा शुद्ध जाति। क्या बोलेंगे? शुद्ध जाति। ठीक। ऐसे पौधे जो लंबा है और ध्यान दूसरे में भी समान लक्षण वाले हैं। समान लक्षण का मतलब ये भी होगा समान। ठीक है। इन दोनों के मध्य अगर क्रॉस कराते हैं तो जो प्रथम पीढ़ी आती है ये भी कैसी होगी? समान होगी। अर्थात कैपिटल टी, कैपिटल टी। ये भी पौधा कैसा है? लंबा है, लंबा है। ठीक। अगला जो शब्द ख्याल रहेगा साहब वो है संकर। वो क्या है? संकर जाति। संकर जाति इसको बोलते हैं हाइब्रिड स्पीसीज। हाइब्रिड, हाइब्रिड स्पीसीज, हाइब्रिड स्पीसीज। ध्यान रखना, हाइब्रिड का स्पीसीज का मतलब यह है जो भिन्न भिन्न पौधों से क्रॉस करके प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ पे लेते हैं एक पौधा कैसा? लंबा लेते हैं और एक पौधा लेते हैं कैसा? बौना। इन दोनों में से क्रॉस कराएंगे तो यहाँ से निकलेगा, अगर जीन बनाएंगे, युग्मक बनाएंगे, यहाँ से निकलेगा कैपिटल टी, यहाँ से निकलेगा स्मॉल टी। इन दोनों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो यहाँ बनेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये ध्यान रखिएगा लंबापन के लिए है और ये किसके लिए है? बौनापन के लिए है। यानी कि ये जो स्मॉल टी है ये बता रहा पौधा कैसा है? बौना है। और कैपिटल टी बता रहा कैसा पौधा? लंबा है। लेकिन इन दोनों की मध्य जब क्रॉस कराया गया तो यहाँ पर निकला क्या? कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये ध्यान रखिएगा ये भी पौधा लंबा ही है। मेंडल के अनुसार ये भी पौधा कैसा है? लंबा है। लेकिन कैसा है? संकर है। कैसा है? संकर है, हाइब्रिड है। क्या है? हाइब्रिड है। क्लियर है? तो ऐसे चीजों को आप लोग क्या करेंगे? संकर जाति। ध्यान रखिएगा इसकी थ्योरी लिखना चाहे तो आप इसकी थ्योरी में लिख सकते हैं। लिख लीजिएगा ऐसे पौधे, ऐसे ऐसे पौधे, ऐसे पौधे जो भिन्न भिन्न जाति या भिन्न भिन्न लक्षणों के मध्य संकरण कराने से प्राप्त होते हैं उसे संकर जाति कहते हैं। संकर जाति, संकर जाति कहते। ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा और इसके नीचे एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अगला अगला जो शब्द है वो है आपका प्रभावी तथा अप्रभावी। पांचवा जो है शब्द प्रभावी, प्रभावी। और दूसरा होगा का अप्रभावी, अप्रभावी। इसको बोलते हैं डोमिनेंट ट्री। डोमिनेंट ट्री इसको बोलते हैं रिसेसिव ट्री। ठीक है। डोमिनेंट ट्रेड और इसको बोलते हैं रिसेसिव ट्रेड। क्लियर है? ध्यान रखिएगा इसका एग्जांपल के माध्यम से समझा देते हैं आपको। प्रभावी ध्यान रखिएगा हम दो पौधे के मध्य क्रॉस करते हैं। एक कैपिटल टी यानी कि लंबा पौधा और उसका क्या है? स्मॉल टी बौना पौधा। इन दोनों के मध्य क्रॉस कराते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे क्या? युग्मक। यहाँ से निकलेगा ये युग्मक यानी एक जीन निकलेगा कैपिटल टी, यहाँ से निकलेगा ये स्मॉल टी। इन दोनों के मध्य अगर क्रॉस कराते हैं तो यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी। ध्यान रखिएगा इसमें जो कैपिटल टी वाला है ये क्या है? प्रभावी है और स्मॉल टी वाला क्या है? अप्रभावी है। तो जो प्रभावी होगा वो हमेशा अपना प्रभाव दिखाएगा और अप्रभावी वाले को अपना प्रभाव दिखाने नहीं देगा। यानी कि F1 पीढ़ी में जो अपना प्रभाव दिखाएगा इसमें तो दिखाई रहा है, साथ ही साथ F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव दिखाएगा उसे बोलेंगे क्या? प्रभावी लक्षण। जो नहीं दिखाएगा उसे आप बोलेंगे क्या? अप्रभावी लक्षण। यानी कि कैपिटल टी जो होगा वो क्या है? प्रभावी लक्षण है और स्मॉल टी भी होगा क्या?
प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण। क्लियर है? ये भी शब्द हो गया मैंने साहब। ठीक है, अगला सवाल इतना आप नोट कर लीजिए, इसके बाद अगले शब्द की ओर चलते हैं। मैंने साहब की एक और वर्ड की बात करते हैं, एक शब्द जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, आपको कंफ्यूज मत कीजिएगा। वो शब्द है और कौन था ये, जो भी था, और मान लेते हैं, ठीक है, जो भी था आप अपने सीरियल नंबर से नोट कर लीजिएगा। एक होता है संकरण, संकरण, और दूसरा होता है संकरण। इसको बोलते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा, संकरण को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, 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 इसको संकरण, और इसको बोलते हैं हाइब्रिड, हाइब्रिड। ठीक है, फिर इसको आप कह सकते हैं साथ में क्या, ये क्रिया है, क्या है, क्रिया है, जब ये क्या है, उत्पाद है, उत्पाद, क्या, उत्पाद। जैसे देखिएगा कैपिटल कैपिटल स्मॉल टी के अंदर हम लोग क्या कराते हैं, संकरण कराते हैं, क्रॉस, ठीक है, क्रॉस कराते हैं, और यहाँ से हम लोग निकालते हैं x3 जिसका नाम है कैपिटल टी, और यहाँ से निकालते हैं स्मॉल टी। क्लियर? इन दोनों का मध्य क्रॉस कराते हैं तो यह बनेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहाँ से यहाँ तक आने की प्रोसेस को बोला गया है का संकरण। क्या बोला गया, संकरण। जबकि जो उत्पाद बना है, ऊपर पीढ़ी में जो बच्चे पैदा हुए हैं, जो नया प्लांट बना है, उसको आप बोलेगा संकरण। क्या बोलेंगे, संकरण। इसके लिए लिख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन, और इसको बोल सकते हैं का हाइब्रिड, हाइब्रिड। ठीक है, इतना आज आप लोग नोट कर लीजिए। कल अगले लेक्चर में आप इसके आगे का शब्द हम पढ़ाएंगे। आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, इसको खूब शेयर करिए। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।